दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हो स्लो बजट फ़ोन से, देन दिस विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस, जो कि बिल्कुल भी स्लो नहीं है, बहुत फास्ट फ़ोन चल रहा है अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। हीलियो G36 के प्रोसेसर के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, क्योंकि बजट फ़ोन्स में ना ये भी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है एंड 6000 mAh की बैटरी है और प्राइस फिर भी 7000 रुपये ही है, जो कि एक बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग प्राइस हो जाता है इस फ़ोन के लिए। इस फ़ोन की करेंगे हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू, और आपको बताएंगे कि बजट फ़ोन्स में Redmi 8 और Moto G04, जो कि इनकी अनबॉक्सिंग मैंने अभी रिसेंटली करी है, उनके साथ ये कैसे बैठता है और कैसे उनको हराता है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस फ़ोन को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक है, आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है एंड इसमें मल्टी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। 8 GB रैम वाला ऑप्शन है, 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और ऊपर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, स्मार्ट 8 प्लस तो ये है, स्मार्ट 8 HD आता है एक, स्मार्ट 8 के साथ एक हॉट 40i भी इसी सेगमेंट में मिल रहा है। तो देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देख लेना, सबकी वीडियो हमने बनाई हुई है। फिलहाल ये 8 प्लस है, यही बेटर लग रहा है 8 और 8 HD से, तो इसी की तरफ जाना, बाकी आपकी चॉइस है, आप कौन सा लेना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। बाकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे, फिर फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ASMR अनबॉक्सिंग आपको शायद अच्छी लगी हो एंड ऐसी अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं। अनबॉक्सिंग में आप ज़्यादा गेन नहीं करते हो ना इन्फॉर्मेशन। तो डिज़ाइन की बात करते हैं। ये रहा डिज़ाइन, बहुत सही कलर लगा है इस बार मुझे, ऑरेंज वाला। ज़्यादातर हम ब्लू वाले भेजते हैं वो, और ब्लू वाले में थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा कलर डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, जो बॉडी है ना ये वाली, ये थोड़ी सी मुझे इस बार अलग लगी, थोड़ी सी ना प्रीमियम फील दे रही है। इन 7000 रुपये के फ़ोन बहुत बड़ी बात होती है, बिलीव मी। इसके अलावा आप बैक में बात करोगे तो ऑब्वियसली वही आईफोन वाला लुक, ऐसा लगता है कि आईफोन 15 प्रो या 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो। 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, एक AI कैमरा है जो कि डेप्थ सेंसर है बेसिकली, और ये है क्वाड LED फ्लैश, जो कि बहुत अच्छी लाइट देगा जब आप फ्लैश फोटोग्राफी भी करते हो। तो फ्रंट में भी आपको फ्लैश मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा एंड फ्रंट का कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, वो भी बहुत अच्छे से शॉट्स निकाल के दे रहा है। ये थोड़ी सी डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं। पंच होल की डिस्प्ले दी गई है, 90 हर्ट्ज की HD प्लस की डिस्प्ले है, बहुत से डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है, विच विल लास्ट यू फॉर डे फॉर श्योर। टाइप सी का पोर्ट है, 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है। नीचे माइक वगैरह दिए गए हैं। सिम ट्रे भी इस सेगमेंट की नीड रहती है कि 3 स्लॉट वाला आपको सिम ट्रे चाहिए होती है, जिसमें 2 सिम लगा सके एंड उसके साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सके, जो कि माइक्रो SD कार्ड होता है, तो आप वो भी लगा के इसकी एक्सपेंड कर सकते हो स्टोरेज को। बहुत सही लुक आ रहा है फ़ोन का। फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट है, देखो टच करते ही खुल रहा है। एंड मैंने एक शॉट भी लिया है जिसमें मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ ना, तो धड़ एकदम स्पीड में फिंगर आप इसमें लगा भी सकते हो। थोड़े से ब्लॉटवेयर्स आते हैं, वो देखो छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्राइस बहुत कम है, तो स्टार्टिंग में ब्लॉटवेयर आते हैं एंड इसकी वजह से कस्टमर को एट द एंड कम पे करना पड़ता है। आई एम ओके विद इट, इट्स नॉट हार्ड टू रिमूव, आप इजीली रिमूव कर सकते हो। चलो सर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात करते हैं लाइन से। सबसे पहले स्क्रीन की बात करेंगे। इसमें अगर आप कुछ पिक्चर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इसमें कुछ यूट्यूब चला रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो या फिर कुछ कंटेंट देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो एवरी एक्सपीरियंस बहुत सही रहने वाला है। 90 हर्ट्ज की जो पंच होल डिस्प्ले है, बहुत अच्छा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको देने वाली है। कलर्स में भी कोई समस्या मेरे को अब तक तो नहीं मिली है। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, परफॉर्मेंस में इसमें आपको हीलियो का G36 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, विच इज़ वेरी पावरफुल एंड एफिशिएंट ऑल्सो। आप इसमें PUBG वगैरह खेलोगे आराम से चलेगा, इंस्टाग्राम वगैरह बढ़िया चलेगा एंड फिंगरप्रिंट भी देखो तुरंत ही खुल दे रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ है, एकदम बढ़िया प्रोसेसर लगाया गया है। इसके बाद कैमरा की टाइप बात करें तो कुछ
सैम्पल्स में दिखा रहा हूँ। रेडमी A3 जो G04 से आ रहा हूँ वो भी 7,000 रुपये के फ़ोन पे, उनसे तो बहुत बेटर फोटोज़ खींच रहा है ये, मतलब स्ट्रेट विनर रहेगा यही। हम कंपैरिजन पूरा करने वाले हैं, याद रहे तीनों ही फ़ोन का एक मेगा कंपैरिजन करने वाले हैं 7,000 रुपये की रेंज के स्मार्टफोन्स में। तो सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो के लिए और लाइक भी कर देना, यहाँ तक पहुँच गए हो तो ठीक है। तो 50 मेगापिक्सल के से बहुत बढ़िया शॉट आ रहे हैं, इंडोर में लो चाहे आउटडोर में लो, बढ़िया शॉट्स हैं। सेल्फी कैमरा भी बाकी की उन दोनों से बढ़िया लग रहा था फिलहाल, तो बाकी कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा और मालूम पड़ जाएगा। सेल्फी भी बढ़िया आ रही है मेरे हिसाब से, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है। 1080p 30 तक ये शूट करता है वीडियो में, एंड उसके साथ कुछ और मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड है, आपको दिखाई देते हैं ना, हैंड टू हैंड ही दिखा देते हैं। जैसे कि आप कैमरा में जाएंगे तो आपको मोड मिल जाएंगे, वीडियो का, स्लो मोशन का भी ऑप्शन है, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट। स्लो मोशन में अभी ये शूट कर रहा है, दिस इज़ अ न्यू थिंग, प्लस में ही आया है, आई थिंक पुराने वाले में ये था नहीं फीचर। तो स्लो मोशन में भी ये शूट कर सकता है, बढ़िया है ना यार, और क्या चाहिए एक 7,000 रुपये के डिवाइस से। बहुत सही डिवाइस है यार, मतलब कैमरा में तो 7,000 रुपये में इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको पूरे मार्केट में। बैटरी है 6000 mAh विच विल लास्ट यू फॉर श्योर 2 days। 2 दिन में आप इसकी बैटरी खत्म नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा हैवी यूजर तब भी 1-1.25 दिन 1.5 दिन चल जाएगा। 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है, एंड विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, जिससे आप इस 6000 mAh की बैटरी को आई थिंक 1.5 आवर, पौने 2 घंटे के आसपास में चार्ज हो जाएगा। जो बड़ी बैटरी भी, ये भी सोचिए आप, इतनी बड़ी बैटरी अगर आपकी जल्दी से चार्ज हो जा रही है 1.5 घंटे के अंदर, तो बहुत सही रहेगा। एंड 1.5 दिन बाद चार्ज करना है, भूल जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैट चार्जर वाजर तो बहुत कम यूज़ होने वाला है आपका। दोस्तों कंपटीशन को टीज करने की बात है ना, तो हमारे पास Redmi A3 है और हम इसका रिव्यू भी कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखना। उसके साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं जल्दी ही। डिज़ाइन में थोड़ा सा Redmi A3 बेटर लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अंदर से भी तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ Moto G04 भी है, उसके साथ भी हम इसका तीनों का ही एक कंपेरिजन करने वाले हैं। तो बस वेट कर लीजिए थोड़े कुछ टाइम के लिए, एंड एक कंपेरिजन आने वाला है। तीनों डिवाइस अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे ये Infinix Smart 8 Plus बहुत बेहतर लग रहा है। 7,000 रुपये की ही बात है ना, 7,000 रुपये ही खर्च करने हैं, तो थोड़ा सा ना मामला टाइट हो जाता है कि यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट। Infinix ने यहाँ पे ये चीज़ तो शुरुआत से ही क्रैक कर रखी है कि उनका प्राइस बेस्ट रहता है, और सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा फीचर्स दे सकते हैं वो उस प्राइस में वो देने की कोशिश करते हैं। दिस स्मार्टफोन इज़ रियली ब्लोइंग माई माइंड बाई सेइंग यार 7,000 रुपये का फ़ोन है, इतना अच्छा फ़ोन दे रहे हैं, मज़ा आ गया। और एकदम फास्ट फिंगरप्रिंट, टच करते ही खुल जा रहा है। तो यू कैन गो गेट दिस डिवाइस, मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप फॉर दिस डिवाइस, दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप इस फ़ोन को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से जाइए खरीद लीजिए, कलर अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, और अगर बड़ा वेरिएंट हो तो वो लेना, वैसे एक्सपेंड कर ही सकते हो स्टोरेज को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको और सवाल हों, अगर आप उस कंपेरिजन में, बड़े वाले कंपेरिजन में कुछ करवाना चाहते हो अलग से कुछ कि सर ये टेस्ट करके ज़रूर बताना, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हम वो कोशिश करेंगे आपको बताने की। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे आप वो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।